गरज चौक सरायकला से सिविल सर्जन कार्यालय तक जेएलकेएम पद की यात्रा। जेएलकेएम कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो के नेतृत्व में जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने गरज चौक सरायकला से सिविल सर्जन कार्यालय तक पद यात्रा निकाली और सिविल सर्जन को एक मांग पत्र सौंपा। नवीन महतो ने बताया कि विगत जनता दरबार में एक पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई थी। मामला सिविल सर्जन कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी कुलदीप कुमार घोषल से जुड़ा है, जो 2017 में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार करने के प्रयास के संगीन आरोप में जेल भी जा चुका है। मामला फिलहाल जिला अपर सत्र न्यायाधीश 1 की अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपी कर्मचारी का अब तक ना तो स्थानांतरण किया गया और ना ही उस पर विभागीय कार्रवाई हुई है। नवीन महतो ने आरोप लगाया कि कुलदीप घोषल पर भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप है। उसके सगे भाई रविंद्र घोषल भी फर्जी तरीके से 3 अलग अलग जिलों में सरकारी पद पर कार्यरत थे, जो फिलहाल जेल में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हाल में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड सरकार की ओर से स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ था। इसके बावजूद भी सिविल सर्जन ने आदेश की अवहेलना की। मांगे पूरी न होने से नाराज होकर जेएलकेएम पार्टी कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा की और भ्रष्टाचार व आरोपी को संरक्षण देने का विरोध किया। सिविल सर्जन ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है और जेएलकेएम का मांग पत्र प्राप्त हो गया है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज का जो हमारा ये मुख्य कार्यक्रम था सरायकला के गैरेज चौक से सिविल सर्जन के ऑफिस तक, और इस पदयात्रा के माध्यम से हमने एक विरोध प्रदर्शन किया और विरोध एक ऐसे व्यक्ति के बारे में किया जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में, यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे ये हमारे व्यवस्था की विडंबना है कि ऐसे व्यक्तियों को पूरी साठ गांठ के साथ किसी नेता मंत्री के पनाह में यहाँ से हटाने के बावजूद भी उसको यहीं पर रखा गया है काम करने के लिए, जबकि इस विषय में पहले भी झारखंड निर्वाचन आयोग से भी चिट्ठी जारी किया गया था कि इनका स्थानांतरण किया जाए, लेकिन स्थानांतरण नहीं किया गया। देखिए, स्थानांतरण नहीं करने से क्या दुष्परिणाम हो रहा है। जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, पीड़िता को धमकी दिया जाता है, पीड़िता को किसी तरह से मतलब सताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हम लोग को लिखित आवेदन में पीड़िता ने दिया। तो आप जानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी का गठन हमने किया है, यहाँ के लोगों को जो भी शोषित वंचित पीड़ित हो, उन सब के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और ये आवाज़ तब तक, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे। आज हमारे सिविल सर्जन जिससे वार्ता हुई, उनका स्पष्ट करना है कि चूँकि ये मामला 2017 का है, वो उस समय थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो कागज़ के माध्यम से पता चला कि उस समय वहाँ सिविल सर्जन के ऑफिस में एक परिवारवाद एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में इस मामला को लाया गया था। चूँकि जो महिला आरोप लगाई थी इस पर रेप को लेकर के, वहाँ जो लोग थे उस कमेटी में, उन्होंने इसको दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद महिला जब दोषमुक्त, वो व्यक्ति दोषमुक्त हो गए, तो महिला को तो न्याय चाहिए, तो वो न्यायालय में गई। अब न्यायालय में गई तो न्यायालय में अभी ये मामला अटका हुआ है। लेकिन हमारा मांग ये है कि जब न्यायालय में मामला अटका हुआ है, उस समय तक कम से कम, जब तक ये इस न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता, इस व्यक्ति को यहाँ ना रखा जाए, यही हमारी मांग है। अन्यथा अगर मान लिया, हमें जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि ये व्यक्ति काफ़ी रसूख हैं, पहुँचे फकीर हैं, तो इनके खिलाफ में फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आने वाले समय में सिविल सर्जन ऑफिस का हुड़का भी जाम करेगी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि आप देखेंगे कि पहले भी हमारे आदरणीय टाइगर जयराम था, जिस प्रकार से जनता दरबार हर जगह लगा रहे, हम भी जनता दरबार लगाते हैं साप्ताहिक। उस जनता दरबार के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आवेदन आए कि यहाँ पर पूरे सरायकला विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे कृषि विभाग हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, चाहे कोई भी विभाग हो, बिना लेने देने का काम ही नहीं हो रहा है। आप साधारण सी बात लेंगे, किसी का जन्म सर्टिफिकेट भी बनाना है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, आपका टेबल के नीचे से जब तक आप दान दक्षिणा नहीं करेंगे, काम आपका बनता नहीं है। हर विभाग में ये है। तो जब जब हमें अगर ऐसी शिकायत मिलेगी, हम उन विभाग के खिलाफ सख्ती से उनका विरोध करेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। प्रेम माडी, पूर्व प्रत्याशी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सरायकला विधानसभा। देखो, ये मामला आज से नहीं, मतलब 2017 से केस जो न्यायालय में विचाराधीन है। कुलदीप घोषाल यौन उत्पीड़न केस का मामला है और भ्रष्टाचार के आरोपी भी है, वो जेल भी जा चुके हैं। और इसी मामले को लेकर हमने इससे पहले भी उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया था कि इनको यहाँ से
मैंने स्थानांतरण किया जाए बोल के। ये इनका पदावस्थित चांडिल में है, लेकिन ये प्रतिनियुक्त के तौर पर यहाँ पे है। और आज आप मतलब विडम्बना देखिए, माने ये सरकार इसमें हावी है कैसे टाइप का कि मतलब आरोपी भी वही है, पीड़िता भी वही है, गवाह भी वही है। तो ये कैसा कानून है कि जहाँ आरोपी भी है वहीं पीड़िता भी वही है, तो गवाह आरोपी को मतलब आरोपी जो है गवाहों को प्रभावित कर रहा है, मतलब धमकी दे रहा है, तो कहाँ से सही रिपोर्ट आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोगों का मांग है कि भाई इनको जब पदावस्थित चांडिल में है तो चांडिल में क्यों नहीं, साधारण से चतुर्वर्ग का नौकरी करने वाले हैं, लेकिन वो पावर हाई लेवल का रखते हैं, अच्छा मंत्री लोग उनके संरक्षण दे के रखे। तो हम लोग इसका मामला को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में भी हमने उनको आज एक आवेदन दिया और हमने उनको कहा कि भाई इनको आज क्यों नहीं हटाया जा रहा। और इनको हटाने के लिए आज से निर्वाचन आयोग ने भी एक लेटर जारी किया था कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद निर्देशालय प्रमुख वहाँ का भी आदेश आया था, उसको भी अवहेलना किया हमारे CS साहब, मैंने अभी भी उनको रखे हुए हैं। तो अभी उनके बाद हम लोग इनसे मांग किए हैं कि भाई इनको हटाने के लिए आप यहाँ से कुछ लिख के दीजिए, आप क्या आपका प्यार मोहब्बत है जो इसको आप हटा नहीं रहे हैं। और एक महिला का केस आप समझ सकते हैं कितना संगीन मामला है, महिला के ऊपर अटैक भी हो चुका है 1-2 बार, गवाहों को भी धमकी दिया जा रहा है। यहाँ का कि इस मामले को लेकर मुझे भी धमकी मिली है कि इस केस से आप लोग पीछे हट जाइए, लेकिन हमने कहा कि हमने JLKM परिवार हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा रहता है और हमेशा मरते दम तक खड़ा रहेगा। हमने अरे इस केस को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी इस पर वॉच कर रहे हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं। हमने साफ तौर पर कह दिया कि इस पर हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का सीन में नहीं है, इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, इस चीज़ का हमने मांग किया। सिविल सर्जन की तरफ से क्या बात हुई है? उनसे यही बात हुआ, इस चीज़ को रखा, इनको तत्काल आप लोग क्यों नहीं हटा रहे, इनको आप इसको हटाइए, और नहीं हटा रहे हैं तो क्यों नहीं हटा रहे हैं, ये इसे कौन सा काम करते हैं जो इनको आप लोग फिर से यहाँ पर रखे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कानूनी तौर पर कि अगर कोई आदमी कहीं भी अगर उनका केस है तो उस जगह में नहीं रह सकते हैं, उनका अलग कहीं पे पता कर दिया, स्थानांतरण कर लिया। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि उनको निष्कासित करके या सेवानिवृत्त कर दीजिए, हमने स्थानांतरण का मांग किया, उनको स्थानांतरण कर दीजिए। जहाँ उनका पदावस्थित किया गया है चांडिल में तो चांडिल भेज दीजिए। यहाँ प्रतिनियुक्त के तौर पर किस तरह रह रहे हैं, कौन नेता मंत्री उनको संरक्षण दे रहा है? साफ तौर पर जानता है कि नेता मंत्री का संरक्षण में वो यहाँ काम कर रहे हैं, और यह घुसखोरी जो चल रहा है चरम पे है सरायकेला सिविल सर्जन कार्यालय में। और यहाँ आप आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, यहाँ अब कृषि विभाग हो या खनन विभाग हो या और भी पशुपालन विभाग हो, हमने जहाँ जहाँ सरकारी विभाग में जहाँ जहाँ अभी ऐसा अनियमितता देखी जा रही है, बहुत सा आवेदन हमारे आया हुआ है जनता दरबार में, तो हम उन सब के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे बहुत जल्द। क्या नाम? नवीन महतो, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष। इसके बाद आगे क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ आगे यही रणनीति है, 2 दिन अभी तो कल तो रथ का छुट्टी है, तो इसके बाद 2 दिन के बाद CS साहब ने हमसे कहा कि हम लोग लिखित तौर पे देंगे, हमसे जो बनेगा हमसे, क्योंकि हम पहले से यहाँ नहीं थे, और जो अभी हमसे बनेगा हम यहाँ लिखित वास्तु स्थिति देखते हुए हम अपना एक रिपोर्ट बनाएंगे और निदेशक प्रमुख को भेजेंगे। उसके बाद आप लोग वहाँ जाकर एक बार मिल लीजिएगा क्या कुछ होता है, क्योंकि इनको रखने का आदेश आप सोच लिए जिला का मामला है, यहाँ CS भी उसको हटा सकता है, लेकिन ये जो कुलदीप घोषाल जिसका हम नाम जिक्र कर रहे हैं, कितना बड़ा पावरफुल आदमी है सोचिए। निर्देशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग रांची से लिखा के लाते हैं, और इन लोगों का एक टीम भी बनाया गया था परिवार का, यहाँ पे बनाया गया था, जिसमें इसको ये लोग आरोपी घोषित नहीं किए। मतलब होता ना चोर मोसेरा भाई, ये लोग आरोपी भी नहीं घोषित करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बोल के इसको यहीं रखा गया। तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग निर्देशक प्रमुख तक जाएंगे, और वे क्या करते हैं उसके बाद हम लोग राज्यपाल महोदय के सामने भी जाएंगे, क्योंकि ये एक महिला का विषय है, और महिला का भी केस जब आप भी जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आना जरूरी है। आज झारखंड की राजनीति में महिला का क्या स्थान है आप लोग भी जानते हैं। जब इतना संगीन होने के बाद भी सिविल सर्जन तो छोड़िए, यहाँ DC महोदय का संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हमने पत्र पहले भी जारी किया, DC के संज्ञान में दिए, लेकिन संज्ञान में देने के बाद भी एक साधारण सा कंप्यूटर ऑपरेटर अगर इतना पहुंच रखता है, तो आप सोचिए झारखंड में पदाधिकारियों के बीच जो गैपिंग है वो भरने का काम किया जाता है ऑपरेटर के जरिए। ये एक रास्ता है, हर विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार करने का एक जरिया बना दिया गया। इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए थे, और मैं चाहूँगा जिला प्रशासन DC महोदय से इसको तुरंत संज्ञान में ले, क्योंकि गंभीर विषय है। उड़न मामला जो है ये भ्रष्टाचार के साथ साथ महिला से जुड़ा हुआ मामला है, ये संगीन मामला है, इसको तुरंत DC महोदय के संज्ञान में लेना चाहिए। और झारखंड का दुर्भाग्य है कि इस तरह का भ्रष्टाचार के मामले में भी पदाधिकारी चुप बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्य है झारखंड का। दीपक महतो, जिला अध्यक्ष। मैं चाहूँगा कि आप विजुअल जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में, देखिएगा किस तरह बंदरबांट हो रहा है। अगर सच में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों का सरकार है, तो फिर आदिवासियों का ज़मीन क्यों लुटा रहा है? आज आदिवासियों क्यों पत्तल और खपरेल घर में रह रहा है? उनको उनका जो कार्यकर्ता लोग है
वो लोग सोया हुआ है। आज हम लोग का जहाँ जहाँ जनता दरबार लगता है वहाँ मैक्सिमम आदिवासी भाई लोग अपना जमीन का हो, चाहे प्रखंड का हो, चाहे जिला का हो, अपना अपना फरियाद लेके आते हैं। तो कहाँ गया आदिवासी का सरकार? आदिवासी सरकार नाम का है, चला कोई और रहा है। आप देखिए ना, सिविल सर्जन का एक साधारण सा कंप्यूटर ऑपरेटर अगर इरफान अंसारी तक का पहुंच रखता है तो मान के चलिए हर विभाग में ऐसा तो कोई ना कोई होगा जो मंत्री संतरी को अपना पकड़ में रख के घूमता है। तो इस जो हमारे दादा लोग ने कहा कि बहुत जल्द हम लोग पूरे सरायकेला जिला में जितने भी विभाग है सारा विभाग को खंगाला जा रहा है, RTI मारा हुआ है, सारा हिसाब किताब निकाला जाएगा और सबका हिसाब होगा, सबका कार्यालय जाके हम लोग इस तरह का आंदोलन करेंगे और जो भी है उन लोग को बर्खास्त कराने का हम लोग काम करेंगे। क्या नाम है दादा? मैं विद्याधर महतो, केंद्रीय संगठन महासचिव।